गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको कक्षा चौथी का हिंदी का पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ अपन ने देखा प्रार्थना, है ना। प्रार्थना देखा किस प्रकार से उसमें क्या क्या बताया गया है महात्मा गांधी के बारे में और जन्मभूमि के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। सब बच्चे किताब खोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 7 मई सन 1861 बंगाल के कोलकाता नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। ठाकुर देवेंद्रनाथ, आपके इस बालक का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर कैसे रहेगा? रविंद्रनाथ नाम तो अच्छा है पंडित जी। धीरे धीरे रविंद्र बड़ा होने लगा। बचपन में रविंद्रनाथ को सभी रवि कहकर बुलाते। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए। रवि आओ, गुरुजी आ गए। हाँ गुरुजी, से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनेंगे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचों में घूमते रहते थे। रविंद्र को क्या था? प्रकृति से बहुत प्यार था। वो अक्सर बाग बगीचों में घूमा करते थे। ये फूल, तितलियां और भंवरे कितने सुंदर हैं। सबको भाता था, उनको बहुत अच्छा लगता था कि प्रकृति में ये फूल, तितलियां और भंवरे कितने सुंदर हैं। प्रकृति प्रेम में डूबे रविंद्र का मन कल्पनाओं में खोने लगा। वे कविता लिखने लगे। रवि ने 7 वर्ष की, ध्यान से सुनना, रवि ने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। उनके भाई उससे लेकर नेशनल पेपर के संपादक के पास गए। नवीन बाबू, रवि ने एक सुंदर कविता लिखी, लाओ दिखाओ, मैं इसे अपने पत्र में क्या करूँगा? छापूंगा। रविंद्र गाते भी अच्छा थे। घर वाले उन्हें क्या कहते थे? कोकिल कंठी कहते थे। रविंद्र को क्या कहते थे? वो बहुत सुरीला गाते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते थे? कोकिल कंठी भी कहते थे। रवि का गला कोयल की तरह सुरीला है। रवि का गला किसकी तरह सुरीला है? कोयल की तरह। इनकी चित्रकला, नाटक और संगीत में भी विशेष रुचि है। गाने के साथ साथ वे चित्रकला, नाटक और संगीत में भी उनकी क्या होती है? बहुत रुचि। रविंद्र की रचनाएं छपी, पुस्तकें भी क्या हुई? प्रकाशित हुई। एक दिन, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? रविंद्र, हम कुछ दिन बोलपुर में शांति निकेतन में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बोलपुर में शांति निकेतन में रहेंगे। 7 अगस्त सन 1941 में गुरुदेव का क्या हो गया? निधन हो गया। पूरे विश्व में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। महान कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ और राष्ट्रीय नेता के रूप में सदा अमर रहेंगे। 24 जनवरी 1950 को गुरुदेव के लिखे गीत जन गण मन के एक अंश को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। यह संविधान सभा जन गण मन गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करती है। शांति निकेतन महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित क्या था? एक आश्रम था। शांति निकेतन क्या था? एक आश्रम था और वो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की क्या की गई थी? स्थापना। यह पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। अब आता है नोबेल पुरस्कार। डायनामाइट के आविष्कार स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन संस्था द्वारा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी वर्तमान राशि लगभग
करोड़ रुपये हैं। इसकी राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। नोबेल पुरस्कार ना। जलियांवाला कांड सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरुद्ध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। रविंद्र संगीत गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों को धुन स्वयं बनाई थी, उसे रविंद्र संगीत कहा जाता था। क्या कहा था उन्होंने? अपनी धुन, जो जनगण मंगल की धुन है, उन्होंने स्वयं बनाई थी, इसीलिए उसे रविंद्र संगीत कहा जाता था। अब आगे देखेंगे शब्दार्थ है ना। शब्दार्थ है आपकी किताब में सब ये पढ़ेंगे। प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित या प्रतिष्ठा प्राप्त करना। संस्कार, संस्कार क्या होते हैं? श्रेष्ठ गुण, अच्छे गुण। कथा, कथा का अर्थ होता है कहानी। व्रत, व्रत यानी क्या होता है? बुरा। और प्रकृति, संसार और उसके समस्त पदार्थ, क्या होता है? चराचर भी कहते हैं इसे। प्रकृति, संसार और उसके समस्त पदार्थ या चीजें, वो क्या होती है? प्रकृति होती है। कोकिल कंठी, कोकिल कंठी किसे कहते हैं? जिसकी आवाज कोयल की तरह मीठी और मधुर होती है, लयमय होती है, उसे क्या कहते हैं? कोकिल कंठी। और ये आवाज किसकी थी? रविंद्रनाथ की। कोकिल कंठी उसे कहा जाता था। उसके घर वाले क्या कहते थे? उसे कोकिल कंठी कहते थे। प्रकाशित होना, मैंने ये शब्द भी देखा है, प्रकाशित होना। इसका क्या? प्रकाशित होना है कि छपना है ना। किसी भी विज्ञापन को अपन छापते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशित होना। सुरीला, सुरीला का अर्थ होता है मधुर। रुचि, रुचि यानी कि लगाव या अपनी मतलब इच्छा, जो भी चीज अपन करते हैं उसके प्रति अपनी क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? लगाव। प्रांत, प्रांत का अर्थ होता है राज्य। अब देखा है दूसरा अपन ने विभाजन। जलियांवाला बाग में हत्याकांड में अपन ने देखा है ये शब्द विभाजन। विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा करना। निर्दोष, जिसका दोष न हो, निर्दोष, जिसका दोष न हो। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी कि नामी या विख्यात। एशियाई, एशिया महाद्वीप में रहने वाला। कांड, कांड यानी कि कोई भी घटना घट जाती है उसे क्या कहते हैं? कांड। तो जलियांवाला बाग एक कांड था, उसी प्रकार इसको कांड का अर्थ क्या है? घटना। शैली, शैली यानी कि तरीका। संगीतज्ञ, संगीतकार या संगीत जानने वाला। संगीतज्ञ किसे कहते हैं? संगीतकार होता है या फिर संगीत जानने वाला। आगे कुछ अपन जो इम्पोर्टेंट है किताब के पीछे आप लोग देखेंगे। किताब के पीछे पेज नंबर 9 पे क्या दे रखा है? इसमें नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। बोर्ड पे मैंने ये सारा लिखा है। पहले इसमें है सही उत्तर चुनकर सही का क्या करिए? चिन्ह लगाइए। किताब में आप लोग देखोगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक पर क्या करना है? सही का निशान। अभी मैं पढ़ के बताऊंगी। फिर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सारा किताब में है। फिर तीसरे में आते हैं प्रश्नोत्तर। फिर चौथे में आता है शुद्ध वाक्य। 5वें में युग्म शब्द और 6वें में विलोम शब्द। विलोम शब्द अपन पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द। फिर आता है 7वां समानार्थी शब्द, यानी कि उसके समानी शब्द। ये सब मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको। किताब खोलेंगे आप लोग और पेज नंबर 9 निकालेंगे, है ना। इसमें पहला है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। 8 में अपन ने पढ़ा है, तो आप लोग पढ़ के बताओ इसमें कि कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो ख पे सही का निशान लगाना है। उसके बाद है बालक रवि ने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी थी? कौन सी उम्र में लिखी थी? 7 वर्ष में या 15 वर्ष में, 10 वर्ष में या 12 वर्ष में? 7 वर्ष में। इसमें लिखी थी 7 वर्ष में। क पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना विद्यालय स्थान पर खोला था। कौन से स्थान पर खोला था? यहाँ पर है श्रीकांत निकेतन में,
या परमार्थ निकेतन में, शांति निकेतन में या प्रशांत निकेतन में? तो ग वाला आएगा शांति निकेतन। चौथा है रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव का संबोधन सबसे पहले दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? गुरुदेव नाम का संबोधन, यानी कि गुरुदेव नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो ग पे सही का निशान आ जाएगा। इसके बाद पांचवा है रविंद्रनाथ ठाकुर उच्च शिक्षा प्राप्त करने देश में गए थे। कौन से देश में गए थे? क है पोलैंड, ख में न्यूजीलैंड, ग में हॉलैंड और घ में इंग्लैंड। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो घ पे सही का निशान आ जाएगा। आगे पेज नंबर 10 पे देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या बताया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है रविंद्रनाथ को देश पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखो रिक्त स्थान में भी आपके दो ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, है ना? उसमें से कौन सा सही है आपको पहले पढ़ना है और यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। तो रविंद्रनाथ को गीतांजलि पुरस्कार पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो गीतांजलि यहाँ पर लिखेंगे। फिर ख वाला है रविंद्रनाथ को देश से बहुत प्यार था। काय से? संपत्ति से था या प्रकृति से? प्रकृति से था। काय से प्यार था रविंद्रनाथ टैगोर को? प्रकृति से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रकृति। फिर ग है रविंद्रनाथ को सभी सम्मान पूर्वक देश कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे? रवि कहते थे या गुरुदेव कहते थे? सम्मान पूर्वक, है ना? वैसे तो रवि पुकारते थे, लेकिन है ना यहाँ दिया है सम्मान पूर्वक। तो अपन किसी को सम्मान देते हैं तो उसे क्या देते हैं? सम्मान। तो यहाँ पर रवि को गुरुदेव कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुरुदेव आ जाएगा। फिर गुरुदेव ने देश संगीत की रचना की। कौन से संगीत की रचना की थी? रविंद्र की थी या कविंद्र की? कौन सी रचना की थी? रविंद्र की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रविंद्र आ जाएगा। फिर आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 7 मई सन 1861 में। 7 मई सन 1861 में कोलकाता में हुआ था। रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहते थे? रविंद्र को कोकिल कंठी इसलिए कहते थे क्योंकि उनकी आवाज कोयल की तरह क्या थी? सुरीली थी, इसलिए उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। देवेंद्रनाथ अपने बेटे को कहाँ ले गए थे? देवेंद्रनाथ अपने बेटे को कहाँ ले गए थे? देवेंद्रनाथ अपने बेटे को बोलपुर में शांति निकेतन आश्रम ले गए थे। बोलपुर में शांति निकेतन आश्रम ले गए थे। शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि यह विद्यालय प्राकृतिक सुंदरता से पूर्ण था। यहाँ बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छता रूप से शिक्षा दी जाती थी। स्वच्छंद रूप से, यानी कि स्वच्छता रूप से शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए यह शांति निकेतन विद्यालय की विशेषता क्या थी? प्राकृतिक सुंदरता। गुरुदेव का कौन सा गीत राष्ट्रगान बना? कौन सा गीत राष्ट्रगान बना? जन गण और मन। गुरुदेव का जन गण मन राष्ट्रगान बना। ये अपने प्रश्नोत्तर हो गए हैं। आगे है शुद्ध वाक्य। देखो ये तालिका दी गई है। क्या दी गई है? तालिका दी गई है। इसमें वाक्य कुछ है। कितने वाक्य हैं? 4 वाक्य हैं। इन वाक्यों को अपने को शुद्ध करके यहाँ पर ये 4 लाइनें दी गई है, यहाँ लिखना है। तो पहला है पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार। तो पहला शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उसी प्रकार दूसरा ख वाला हो जाएगा। मैं उत्तर बता रही हूँ इसका। बचपन में रविंद्रनाथ को सभी रवि कहकर बुलाते थे, ऐसा लिखना है यहाँ। फिर तीसरे में लिखना है उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। चौथा है 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना
शुरू किया। ये वाक्य आपको क्या करना है, शुद्ध बनाकर यहाँ पर लिखना है। आगे है युग्म शब्द। मान सम्मान दोनों युग्म है। इसी प्रकार साथ साथ आने कुछ शब्द नीचे लिखे हैं, उनको क्या करना है, सही शब्द के साथ जोड़कर लिखना है। तो पहला है क्रिया। क्रिया के साथ यहाँ पर क्या आएगा, कलाप। क्या आ जाएगा, कलाप। दूसरा है हरा। हरा, हरे के लिए क्या आ जाएगा, हरा। इसी प्रकार ये आपको दूसरा शब्द यहाँ से ढूंढ के लिखना है किताब में पेंसिल से। आगे है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द, है ना। तो यहाँ पर आपको एक दे रखा है ऑप्शन, इधर का क्या है, उधर। खरा का क्या आ जाएगा, खोटा। अच्छाई का बुराई, सुख का दुख, चल का अचल, काला गोरा। आपको पता है विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द, यानी कि जो शब्द यहाँ दिया है उसका उल्टा लिखना है। आगे है समानार्थी शब्द। आगे क्या है, समानार्थी शब्द। एक शब्द दिया है, उसका समान शब्द अपने को क्या करना है, सामने लिखना है। दिया है यहाँ पर प्रेम। प्रेम का क्या होएगा, प्यार। क्या हो जाएगा, प्यार। फिर विद्यालय। विद्यालय का पाठशाला। आयु का उम्र, पुत्र का बेटा। ये अपना सारा पाठ के पीछे जो भी है पूरा हो गया है। खाली स्थान, सही गलत और प्रश्न उत्तर, उल्टे शब्द और समानार्थी शब्द, सब लोग ये पाठ पढ़ेंगे और पीछे के रिक्त स्थान, खाली स्थान सब अपनी कॉपी में या किताब में पेंसिल से करेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए ये अपना पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।